नमस्कार, मैं शिवम तिवारी। अभी हम लोग मौजूद हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के परसौना तपसी पंचायत के नरवा टोला में। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय का दुर्दशा सिर्फ 2 दिन के बारिश में जो है कैसा हो गया है आप लोग देख सकते हैं। पूरा छाती बराबर पानी है भीतर। पानी भीतर इतना ज़्यादा है कि छोटा छोटा बच्चा जो है, प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक तो है नहीं। माध्यमिक भी रहता तो कुछ देर के लिए सोचा जाता भाई, लेकिन ये लापरवाही सिस्टम का कैसा है आप लोग समझ सकते हैं देखकर कि छोटे छोटे बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ने आते हैं उस विद्यालय का क्या हाल हो चुका है। और एक चीज़ और हम आप लोगों को बता देते हैं कि हमारा देश ऐसा है कि कोई पेट्रोल में इथेनॉल पेल के अपने बेटे का कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है, तो कोई जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनाने का काम करता है। और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, उनसे जब कोई पत्रकार कोई सवाल पूछता है तो उसे डांट डपट के हटा देते हैं और अरगल बरगल सवाल का जवाब जो है देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बगल में जो है, इस विद्यालय से कुछ ही दूरी पे एक नदी है, गाद नदी है। यहाँ पे इसे स्कूल के पीछे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पेड़ पौधा वहाँ दिखाई है, पेड़ पौधा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसके जस्ट बगल में गाद नदी है। और उस नदी का बांध जो है हमारे पीछे है। नदी का बांध भी दिखाइए एक बार। नदी का बांध हमारे पीछे है और नदी के बांध के बीच में जो है, डूब में जो है सरकारी स्कूल जो है निर्माण कर दिया गया सरकारी स्कूल का। इतना ही नहीं, ये तो पुराना हो गया है ना कुछ देर के लिए। सही है कि सरकार पैसा इसका जो है बर्बाद कर चुकी है, तो कम से कम अब भी सद्बुद्धि होना चाहिए और यहाँ से उठाकर जो है इसे बांध के उस साइड गांव में कहीं पे जो है इसे स्थापित कर देना चाहिए। लेकिन अरे बोलिए उसको भी बोलिए। यहाँ पे जो है देख सकते हैं कैसे जोक पकड़ लिया था, अभी वैसे ही कोई बच्चा आएगा उसे भी पकड़ लेगा। ये चीज है, यहाँ पे सांप उप नदी है तो क्या कहिएगा इस पे। कम से कम इतना जो काम किया गया है यहाँ पे, ये तो मतलब बर्बादे है, आज नहीं तो कल बर्बाद है। नदी में पानी भरेगी, नेपाल पानी छोड़िए दिया है, आएगा पानी ठेल के पूरा ऊपर तक दहवा देगा इसको। कम से कम अभी से भी सद्बुद्धि हो जाता और इसे उठाकर गांव में स्थापित कर दिया जाता तो कोई जो है दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे देखिए एक निर्माण हो रहा है, एक भवन का जो है, सरकारी भवन ही है, सरकारी स्कूल का ही नया भवन का निर्माण किया जा रहा है। टॉयलेट, बाथरूम, टंकी वगैरह सब बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, सब डूब गया है। कामों अभी ठीक से नहीं हुआ है, आधे अधूरा काम है। काम भी 4 नंबर कम से कम यहाँ पे जो काम किया जा रहा है ये तो मतलब बर्बाद है। इसे हटा दीजिए लिस्ट में से, छोड़िए। सरकार के पास साला इतना पैसा है कि कुछ भी कर सकता है, तो इसको छोड़िए। इसे उठाकर बांध के उस साइड किसी गांव में जो है ले जाकर इस विद्यालय को बनवा दीजिए। लेकिन इतना ही सिविक सेंस नहीं है इन लोगों के पास कि इसे जो है उठाकर कुछ ऊंचे जगह पे जो है बनाया जाए। और एक चीज़ और हम आप लोगों को बता देते हैं कि एक सरकारी विद्यालय होता है और एक प्राइवेट विद्यालय होता है। प्राइवेट विद्यालय जो होता है वो कभी बाढ़ में नहीं डूबता है, बारिश में नहीं डूबता है। जानते हैं काहे कि उसे जंग रोधक के साथ साथ बाढ़ रोधक भी बनाया जाता है। और वहीं पे देख सकते हैं सरकारी विद्यालय काहे डूब जाता है, काहे कि जंग रोधक तो इसमें होता ही नहीं है, बाढ़ रोधक भी हो जाता है। ये चीज़ है, प्राइवेट स्कूल बनाया जाता है कि ना डूबे, और सरकारी स्कूल इसलिए बनाया जाता है कि ससुरा बार बार डूबे और उसके रिपेयरिंग के नाम पे हर साल सरकार से पैसा मंगाया जाए और उसे आपस में मिल बांट के खा लिया जाए। यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय हैं, विकास पुरुष कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय जो है इस लोकसभा के सांसद महोदय हैं, दोनों में खूब पटता है, लेकिन उन लोग का ध्यान इस पे नहीं है। मुझे लगता है कि विधायक जी को ये भी नहीं पता होगा कि नरवा टोला में स्कूल कहाँ है। महाराज बांध दिखिए, बांध एक बार दिखाइए, बांध देखिए कितना ऊंचा है, वहीं पे स्कूल देखिए, बांधों से नीचा स्कूल है। अब बताइए अब क्या बोला जाए इसमें। देखिए इतना ना ज्यादा पानी है कि मुझे ही डर लग रहा है कि वहां जाएंगे तो डूब जाएंगे। ये चीजें है, ये है बिहार का शिक्षा व्यवस्था का हालत, ये है मिथिलेश तिवारी जी के जबरदस्त विकास का कारनामा, ये है हमारे देश के जबरदस्त सिस्टम का जबरदस्त का। समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बाढ़ में बच्चे पढ़ने आएंगे कि मछली पकड़ने आएंगे। इस विकास के बारे में क्या कहिएगा? इस विकास के बारे में यही कहेंगे कि यहाँ के जो माननीय विधायक साहब हैं और महोदय संसद महोदय, ये दोनों लोग कभी तो इस क्षेत्र में आते नहीं हैं। 2-4 लोग उनके कार्यकर्ता हैं, आते हैं, आराम से गिर जाएंगे, कार्ड लेकर के आते हैं और उन्हीं लोग यहाँ समझ देते हैं 2 मिनट, उसके बाद रिटर्न चले जाते हैं। अभी तक वो देखे नहीं है कि हिंद केसरी बांध कैसा है।
ताकि वो देखते तब स्कूल देखते। हिंद केसरी बांध पर जब भी वो आएंगे तभी ना देखेंगे स्कूल को, लेकिन वो कभी आते नहीं है। बांध पे आएंगे तो खुद लौक जाएगा, खुद दिख कहाँ है जाएगा, स्कूलिया। बाकी तो कहीं स्कूल दिखेगा नहीं। लेकिन ये जो भी इंजीनियर इसको पास किए हुए हैं, इंजीनियर महोदय, वो पूजनीय है। पूजनीय इसलिए है कि उनको ये नहीं दिखाई दिया कि साला 40 फीट ऊंचा बांध है और 40 फीट नीचे एक गड्ढा है। इस गड्ढा से माटी काट करके बांध बांधा गया था, इसी गड्ढा में स्कूल पास कर दिया। उनको ये भी समझ में नहीं आया कि कम से कम यहाँ का जो हाथा दिख जाता है, खेत का हाथा, कम से कम उतना भरवा करके उसके बाद नहीं देना चाहिए। ये तो जो बांध है, इसका नदी का जो बांध है, उससे तो खाल स्कूलिया है, उसका छत उतना नहीं। देखिए यहाँ पे हाथा दिख रहा है आपको। हाँ। कम से कम ये हाथा के बराबर भरा गया रहता, उसके बाद नेव निकाला गया रहता तो कुछ उम्मीद रहता। फिर भी इस चीज नहीं हुआ, गाढ़ा में स्कूल बन गया। ये तो होइबे किया, लेकिन दूसरा फिर कौन अनारी आकर पास कर दिया, फिर नया निर्माण भी कर दिया। इसको कौन पास करा दिया, एक पता नहीं कौन फिर आ गया इंजीनियर। पढ़ने निकले वाले लोग घर पे हैं, कैमरा लेकर घूम रहे हैं, बिना पढ़ने वाले लोग उसके पास पैसा है, सर्विस कर रहा है। काहे नहीं कर रहा है, काहे कि करप्ट सिस्टम है। हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को बैठाइए देते हैं, ये साला सेंस रहेगा तब ना कोई काम होगा, ये बिना सेंस का काम है। आइए तो सारा भगवान भरोसे काम हो रहा है। उसके बाद अभी इसका निर्माण हुआ नहीं। जो भी इंजीनियर साहब आए, पता नहीं क्या सोच करके फिर यहाँ पे लेकर के बैठा दिया। अरे उनको उससे मतलब थोड़े है, गांव के लड़का पढ़े ना पढ़े उससे उनको मतलब नहीं है। काहे कि इन लोगों को पता है अच्छा से कि यहाँ पे जो है गांव के जो गरीब गुरबा लोग हैं वहीं पढ़ते होंगे, उन्हीं के बच्चे पढ़ते होंगे। यहाँ पे किसी विधायक, किसी सांसद का बेटा तो नहीं पढ़ेगा, किसी मुखिया सरपंच का बेटा तो नहीं पढ़ेगा, तो कैसे ही काम होगा। अब वही बताइए, अगर विधायक का लड़का इसमें पढ़ा रहता, उसका यदि एडमिशन हुआ होता तो ये स्कूलिया यहाँ पे थोड़े होता है। ये बांध का उधर होता, ये रक्सौले में होता, इधर उधर भी नहीं होता। अब देखिए सिटी में होता, सिटी में नहीं होता तो कम से कम गांव में तो होता ना भाई। अरे तो कहीं नहीं है, ये तो लिस्ट में नहीं आ रहा है। बांधवा से वो बगल सिर्फ बन गया रहता, वही ना, तो अच्छा रहता। ये बांधे में घुसा दिया गया है। बारिश ऐसा बारिश नहीं हुआ, अब इसमें अनाज उनाज जितना है, कॉपी डायरी सब जाएगा, सब बर्बाद। अब यहाँ से जो भी मास्टर है आ रहे हैं, अपना हाजिरी बना रहे हैं, बांध पर से चले जा रहे हैं। बांध पे नहीं ना पढ़ाएंगे यहाँ तो। बच्चों का तो पढ़ाई गया इतने दिनों का, चला गया। अभी कब पानी जाएगा, उसके बाद कब जो है इसका साफ सफाई होगा, उसका देखिए। इसके पीछे भी एक कारण है, इसके पीछे कारण क्या है वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। मेरे सोच से इसके पीछे ये चाल छुपा हुआ है कि यदि जो है इसे बांध के उस साइड किसी गांव में खड़ा कर दिया जाता इस विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय को, तो ये कभी डूबता नहीं।